चले आज एक खूबसूरत स्टोरी मोहतरमा मैरी, इंग्लैंड की मोहतरमा मरियम के बारे में, जिनका पुराना नाम मैरी था। ये जब मोरगाह, एक जो मुसलमानी बस्ती का नाम है, मरियम आई तो इस्लाम सीखने। मोरगाह जो एक मुसलमानी बस्ती थी, वहाँ मरियम जब उन्होंने मैरी से मरियम की तरफ रुख किया, यानी कि क्रिश्चियन से मुसलमान बनी, तो इस्लाम सीखने मोरगाह आई। लेकिन हकीकत में वो हमें बहुत कुछ सिखा के चली गई, यानी कि वहाँ के मुसलमानों को बहुत कुछ सिखा के चली गई कि तुम्हें क्या नेमत मिली है, तुम्हें इसकी कदर नहीं, और हमें शर्मसार भी कर गई। हम लोगों को तो अपने मुसलमान होने की कदर नहीं, हम सोचते नहीं हमें कितनी बड़ी नेमत मिली है। हद तो तब हो जाती है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता के झांसे में आकर हम ऐसा सोच बैठते हैं कि आज के दौर में इस्लाम पर अमल करना पॉसिबल नहीं रहा। अल्लाह हमें इस गलत फहमी से बचाए। नए मुसलमानों का मामला ज़रा अलग है, ज़रा मुख्तलिफ है। उनमें जो लोग सोच समझ कर मुसलमान होते हैं, उनकी काया ही पलट जाती है, उनके अंदर अनबिलीवेबल चेंजेज आ जाते हैं। उन्हें इस्लाम की इंसाफ पसंदी, इंसाफ वाली आदिलाना निज़ाम में ऐसा सुकून मिलता है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हैरत इस बात की है कि जिन कामों को नाकाबिल अमल समझते हैं, नए मुसलमान उन्हीं कामों को कर दिखाते हैं, क्योंकि उनको ईमान की कीमत क्या है इसका पता चल गया। क्या है ईमान की कीमत, क्या है इस्लाम। अल्लाह तमाम मुसलमानों को दीन पर चलना आसान कर दे, दीन इस्लाम पर चलना आसान कर दे। आयरिश खातून नेवला मैरी का इस्लाम से परिचय इमरान रॉ के ज़रिए इंग्लैंड में हुआ, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे। इस्लाम की फितरी कशिश, यानी कि कुदरती खिंचाव, नेचुरल अट्रैक्शन ने मैरी को इस्लाम के अध्ययन पर, उसके स्टडी पर, उसके बारे में पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो खिंचाव था इस्लाम के अंदर। वो एक तरह से होता ना, दिल की आवाज़ थी, रूह की आवाज़ थी, एक याद दहानी थी। उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया, द होली बुक कुरान पढ़ना शुरू किया, तो उनके दिलों का जंग उतरने लगा। मैरी कुरान पढ़ती गई और उसका जहन बदलता गया। तीसरा चैप्टर ख़त्म हुआ तो इस्लाम लाने का फैसला कर लिया। कैसी पाकीजा नेक रूह जो रोशनी की पहली किरण पर ही लब्बैक कहती है और कहती है कि हमने कबूल किया, हमने माना, हमने हक को पहचान लिया, हमने सच को पहचान लिया, हमने सच्चाई की खोज कर ली और यही है सीधा रास्ता। मरियम का इस्लाम लाना आसान ना था। वह ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती थी जो अपने मजहब पर सख्ती से अमल करता था। इस्लाम को कबूल करने के बाद इंग्लैंड जैसे मुल्क में इस्लामी उसूलों के मुताबिक, इस्लामिक जो भी एक तरह से लाइफ स्टाइल है, उसके मुताबिक रहन सहन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ का एकदम खुला माहौल है और वहाँ अस्कार, हिजाब, इस तरह की चीज़ें करना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत ही कमेंट का एक तरह से सिचुएशन बन जाता है। लेकिन अल्लाह जिसे तौफीक दे उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मरियम की वालिदा ईसाइयत की दावत देती थी। उसके घर साप्ताहिक, हफ्तावार, वीकली प्रोग्राम होते थे। ईसाइयत का प्रचार प्रसार होता था। ऐसे मजहबी घराने में, ऐसे धार्मिक घराने में लड़की का इस्लाम लाना घर वालों को पसंद ना आया। उन्होंने इस वाक़या को अपनी बेइज्जती समझा। मरियम ने स्कार्फ पहनना शुरू किया तो मरियम के माँ के बर्दाश्त की बाहर हो गया कि मरियम के सर से स्कार्फ को उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उतरवा दिया और छोटी बहन भी बदतमीजी पर उतर आई। उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना इस्लाम के बारे में जाने मरियम पर थोपना शुरू कर दिए। मरियम जब भी घर जाती तो माँ कहती चलो चर्च चलो, और नहीं मानने पर फिर गुस्सा होती। जब मोरगाह जो एक मुसलमानी बस्ती है, यहाँ इस्लाम सीखने मरियम आई तो ये कहना मुश्किल था कि वह इस्लाम सीखने या सिखाने, दोनों बातें दुरुस्त है। कुछ सीखने भी है और बहुत कुछ सिखा के भी चली गई। मरियम को जब कोई इस्लाम से रिलेटेड कोई भी बात पता होती तो उसे तुरंत हमने सुना और माना पर अमल करते हुए कबूल कर लेती, फौरन उस पर अमल करने लगती। ना कोई तावील, ना कोई तफसीर, ना कोई बहाना, ना कोई हुज्जत। सुभान अल्लाह। पर्दे के अहकाम का जब पता चला तो इंग्लैंड में ही उसने फौरन स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। जब इंसान छोटी मोटी पेचीदा गलियों से निकलकर हाईवे पर आता है साफ सुथरा, उसे कितना अच्छा सुकून महसूस होता है। उसी तरह तमाम जितने भी मज़हब थे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी मज़हब थे, सब दिन गुजरने का साथ है उसमें लोगों ने मिलावट करना शुरू कर दिया और तरह तरह की खुराफाती ऐड कर दिए। इन सब को एक खुराफाती जितने भी गलत चीज़ें ऐड हो चुकी थी
صحیح دین میں جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، ایک گاڈ، ایک بھگوان، ایک ایشور، ایک پربھو کی طرف عبادت کی دعوت دیتے تھے، ان سب مذہبوں میں جب تھوڑا تھوڑا ملاوٹ ہونا شروع ہو گیا تب اللہ نے آخری نبی، آخری پروفٹ، آخری مسیح، آخری سندیش واہک کو بھیجا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نام پچھلے کتابوں احمد اور بھی طرح طرح کے نام ان کے ہیں، ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری، قرآن اتاری، اس میں جتنے بھی تمام مذاہب تھے، چاہے موسیٰ، چاہے عیسیٰ، چاہے ابراہیم، چاہے داؤد، جتنے بھی ٹیچنگز تھے، جتنے بھی شروع سے لے کر سب ٹیچنگز کو ایڈ کر دیا گیا، سب کو صحیح فارم میں لا دیے، ایک طرح سے 100% شدھ پانی کے روپ میں اسلام کو لایا گیا، جو بس یہی ایک سولوشن ہے انسانیت کے لیے، سولوشن ٹو ہیومینٹی۔ جو بھی خرابی تھی پرانے ریلیجن اس کو درست کرتے ہوئے اسلام پیش کیا گیا۔ ایک قدرتی مذہب ہے، ایک خدا کا، ایک کریٹر کا بنایا ہوا مذہب ہے، تو جو بھی اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور اس کو دل کا سکون ملے گا اور اس کی روح بکار اٹھے گی کہ یہی سچا مذہب ہے، یہی سچا دین ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری کی سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ایک اور خوبصورت سے مسلم کنورٹر سٹوری، بنے ہمیں چینل لیٹ نو سے لائک شیئر سبسکرائب کرنا۔